यह कैदी हर दिन बस एक ही काम करता था। वह था जानबूझकर जेलर के पास जाकर उसकी कमर पर लटकी चाबी को ध्यान से देखना, फिर अपनी कोठरी में लौटकर उसकी आकृति को बारीकी से बनाना। उसमें जरा भी गलती नहीं हो सकती थी, यहां तक कि एक छोटा सा विवरण भी वह बार बार दर्जनों बार बनाता ताकि चाबी की शक्ल बिल्कुल हूबहू बनाई जा सके। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता था। जब जेलर कमरे की तलाशी लेकर जाता तो वह एक माचिस जलाता और ध्यान से ताले के छेद को देखता। फिर वह एक सफेद कागज लेता, उसे धीरे धीरे ताले पर दबाता और हाथ से रगड़ता रहता। इस तरह उसे ताले के बाहरी हिस्से की आकृति मिल जाती। लेकिन अंदरूनी संरचना कैसे पता चले? तरीका भी आसान था। उसने कागज को लपेटकर धीरे धीरे ताले में डाला, फिर एक लकड़ी की छड़ी से बार बार हिलाया। इस तरह ताले की अंदरूनी आकृति भी कागज पर छप जाती, जिसे वह चाबी की आकृति से मिलाता। हालांकि उसके पास नक्शा बन गया था, लेकिन केवल इससे भाग निकलना संभव नहीं था। उसे चाबी को वास्तव में बनाना भी था। सबसे बड़ी समस्या थी सामग्री हासिल करना। लेकिन एक 150 IQ वाला आदमी जल्दी ही उपाय सोच लेता है। उसने तय किया कि लकड़ी से चाबी बनाएगा। जेल में धातु पाना मुश्किल था, लेकिन लकड़ी बहुत मिल सकती थी। उसके साथी ने उसका मजाक उड़ाया, लकड़ी की चाबी तो तुरंत टूट जाएगी। उसने कहा, अगर ताले की नालियों के हिसाब से बनाऊं तो नहीं टूटेगी। दोनों को गंभीर देखकर मार्क भी राजी हो गया। उस दिन उन्हें लकड़ी के काम की वर्कशॉप में काम करना था। आदमी ने चाबी का मॉडल जल्दी से बना लिया और फिर उसे ले जाकर घिसना बाकी था। जेलर से बचाने के लिए उसने चाबी के टुकड़े पानी की बोतल में छिपा दिए। उसने साथी को संकेत दिया कि वह गार्ड का ध्यान भटकाए और वह जल्दी से बोतल को तौलिए से ढक देता है। गार्ड को शक हुआ। उसने सबकी पानी की बोतलें चेक कराईं, लेकिन तौलिए ने लकड़ी को अटकाए रखा और कुछ बाहर नहीं गिरा। गार्ड ने बोतल को हिलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला और उसने वापस कर दिया। इस तरह आदमी सुरक्षित रूप से सामग्री ले आया। अब बस उसे धार लगानी थी और आकार देना था। फिर गोंद से जोड़कर लकड़ी की चाबी तैयार हो गई। यह गोंद उसे एक बूढ़े कैदी ने दिया जो 50 साल से जेल में था। अब बारी थी प्रयोग की। उसने उत्साहित होकर चाबी ताले में डाली। क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वह आजादी की हवा महसूस करने लगा। लेकिन असली भागना अभी बाकी था। उसे जेल की सारी चाबियां बनानी होंगी। लंबे विवरण में उसके प्रयोग, असफलताएं, गार्ड से बाल बाल बचना, लकड़ी, गोंद, यहां तक कि च्युइंग गम का इस्तेमाल करके चाबी निकालना, रात में डमी बनाकर भागने की कोशिशें, बार बार चाबियां टेस्ट करना, कदम कदम पर गार्ड की गश्त और बूढ़े कैदी की मदद, सब विस्तार से बताया गया है। आखिरकार 6 महीने की मेहनत के बाद उसने 15 दरवाजों की चाबियां बना ली और अतिरिक्त 24 चाबियां भी। फिर उसने शहर का नक्शा अखबार से पाया, लेकिन उसके साथ ही काला, जो उसे अखबार देता था, को फांसी दे दी गई। इससे उसे समझ आया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसने उसी रात भागने का फैसला किया। उसने सबको शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन बूढ़े कैदी और बाकी ने मना कर दिया, क्योंकि असफल होने पर मौत निश्चित थी। आखिरकार 3 लोग, वह, मार्क और चार्ली, अकेले ही भाग निकले। उन्होंने कपड़े बदले, ताले खोलते और बंद करते हुए आगे बढ़े और आखिरकार आखिरी दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन सारी चाबियां आजमाने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि उस ताले की चाबी जेलर की कमर पर थी ही नहीं। तब मार्क ने दरवाजे की लकड़ी तोड़ने का सुझाव दिया। 10 मिनट बाद उन्होंने उसे तोड़ डाला। दरवाजा खुला, उन्होंने वेश बदला और बाहर निकल गए। फिर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और दूसरे शहर चले गए। सुबह जब गार्ड ने जेल खोली तो बूढ़ा कैदी हंस पड़ा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे सच में सफल हो गए। यह एक सच्ची कहानी है। वे लोग नस्ल भेद का विरोध करने के कारण कैद किए गए थे। 22 साल तक भागते रहे। आखिरकार उन्हें माफ कर दिया गया। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और धीरे धीरे नस्ल भेद की प्रथा समाप्त हुई।